सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आ गया है प्री का, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा दूं एक बार, राइट, कि मेरा क्या हुआ है। फाइनली आपको पता होगा, मैंने हालांकि मैं हूँ, आप सबको पता होगा, जिनको पता है उनको पता है कि मैं रांची से हूँ। बट मैंने फॉर्म अप्लाई किया था यूपी से, राइट। इलाहाबाद गया था मैं एग्ज़ाम देने के लिए। मेरा 1 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पेपर था। थर्ड शिफ्ट में आप सबको पता ही होगा, थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, मैंने आपको बताया भी था। और मेरे अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट फिर भी समहाउ आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम आईबीपीएस की वेबसाइट पे, राइट। तो हम जाते हैं सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट पे। आई थिंक देयर इज सम इशू, लेट मी गिव यू जस्ट थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। यस, आईबीपीएस गूगल सर्च किया है मैंने, एंड हियर इज आईबीपीएस। और ये रहा, क्लिक हियर टू व्यू योर रिजल्ट स्टेटस ऑफ ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर सीआरपी आरआरबी 10। ये आपको दिख रहा है ऑफिसर स्केल 1, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपने इस पर क्लिक कर दिया और ये है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुराने वाले डिटेल है, तो मैं फिल कर देता हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ और कैप्चा डाल दिया भाई। तो चलो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और ये मैंने लॉगिन किया और ये देखिए, ये आ गया मेरा नेम अभिषेक कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है, पोस्ट ऑफिसर स्केल 1। ये है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ऑफ ऑफिसर स्केल 1 सीआरपी आरआरबी 10 एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड ऑन 25th of September 2021. Scores obtained by you in the online preliminary examination will be available in authorized IBPS website within 7 days। आपको पता होगा मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभी ये मत सोच लेना मैंने किसी किसी और की मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। इट्स ऑब्वियसली अभिषेक कुमार। आपको पता होगा कि ये पेपर आई मीन निकलना था मेरा, बिकॉज लास्ट ईयर मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ में ही मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ था, राइट। तो मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया था, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू भी दिया था मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। तो प्रे फॉर मी कि इस बार फाइनली मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। प्री तो निकल गया है, 25 तारीख को मेंस है। लेट्स प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और फिर सारी चीज़ें होंगी, मज़ा आएगा। सो डोंट वरी, परेशान ना होइए, चीज़ें अच्छी होंगी। जिनका निकला है उनको कंग्रेचुलेशंस एंड प्रिपेयर वेल, और जिनका नहीं निकला है दिल छोटा मत कीजिए। आगे बहुत सारे एग्जाम्स, और इस साल तो बहुत सारे एनआईसीएलएओ आ गया है, अगर आपने देखा हो। एनआईसीएलएओ आरबीआई असिस्टेंट आना फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है। आरबीआई असिस्टेंट इस साल आ रहा है, ठीक है। एसबीआई पीओ तो आना ही है, आपको पता है। और आईबीपीएस 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 पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, 5 एग्जाम तो आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हालांकि र्यूमर्स है कि एलआईसी के भी एग्जाम्स आ सकते हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा बिकॉज मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट 5 एग्जाम्स आपके पास कॉन्क्रीट दिख रहे हैं। और एनआईए सीएलएओ इन सब में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिनका नहीं हुआ है, हो सकता है ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ अच्छा लिखा हो। एनआईए सीएलएओ इज द वेरी गुड पोस्ट। और इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, एसबीए पीओ से बेहतर पोस्ट है वो। जो लोग जानते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की कैसी जॉब होती है, क्या प्रोफाइल होती है और सैलरीज कैसी हैं, साथ ही साथ वर्क कल्चर क्या है, तो आपको पता होगा एनआईए सीएलएओ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है आपको वर्क के लिए। तो आप उस पर फोकस कीजिए, बाकी सारे एग्जाम्स पे फोकस कीजिए, प्री पे फोकस कीजिए। और एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते में आ जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और आरआरबी क्लर्क भी जिन लोगों ने दिया है उसका भी रिजल्ट आएगा, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हालांकि आप सबको पता होगा, मैंने बिहार कोऑपरेटिव बैंक का भी दिया था, तो वो 2 तारीख को मेरा मेंस है। तो मैं उसके लिए पटना जा रहा हूँ 2 अगस्त को, 2 सितंबर को, अभी 8 दिन बाद। तो उसका मेंस देने जा रहा हूँ मैं। और ये फिर 25 को इसका मेंस दूंगा। बीच में कहीं 15-17 को एसबीआई क्लर्क का भी मेंस होगा। आई एम वेरी श्योर कि मेरा वो भी क्लियर होगा। और आरआरबी क्लियर के लिए मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट उसमें 74 ही रहे हैं, वो भी मैंने यूपी से दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है उसमें। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप अपने रिजल्ट कमेंट कीजिए, कमेंट्स में बताइए मुझे आपका कैसा रहा, कितने अटेम्प्ट किए। हाँ, मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरा थर्ड शिफ्ट था, 1 अगस्त का थर्ड शिफ्ट था। मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 52 अटेम्प्ट थे मेरे। मैंने 35 किए थे रीजनिंग में, 35 किए थे मैंने रीजनिंग में, और मैंने 17 किए थे क्वांट में, ठीक है। 17 किए थे मैंने क्वांट में, 35 किए थे मैंने रीजनिंग में। तो मेरे 52 अटेम्प्ट थे। मुझे पता था, मुझे, मैं खुद ही डर रहा था भाई यार, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं है मेरे। पर फिर किसी ने मुझे बताया। देखो, आप अपने आप क्या डिसाइड करते हो कि शिफ्ट आपकी कैसी थी, मुझे नहीं पता। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बट व्हाट आई पर्सनली फॉलो, मैं आई मीन उसको उनको फॉलो करता हूँ। वो
क्या नाम है उनका, बी ऑप्टिमिस्टिक, जो यूपी के ही हैं, वो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया उनका नाम। उन्होंने वो बहुत एक्यूरेट चीजें जज करते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी साफ साफ कि उन्होंने सारी शिफ्ट एनालाइज करी थी। उन्होंने एक चीज बोली थी बहुत क्लियर कट कि चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेवेंथ हो, 2 दिन पेपर हुए हैं और उन दोनों में सबसे टफ शिफ्ट जो थी वो थर्ड शिफ्ट थी जो मैंने दी थी, जिसमें मेरे 52 अटेम्प्ट थे, क्योंकि उस शिफ्ट में बच्चों के 38 39 भी आए हैं। और मैंने एक दो वीडियोस में देखी है 39 अटेम्प्ट में, 39 और 40 अटेम्प्ट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यूपी में जनरल कैटेगरी से लोग क्लियर कर गए हैं। मतलब जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, जो स्पेशली वो लोग जो थर्ड शिफ्ट में होंगे, उन्होंने अगर 40 भी बनाए थे तो उनकी प्री क्लियर हुई है। तो ये मत बोलिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, क्योंकि 39 अटेम्प्ट वाले का भी एक का मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था 39 अटेम्प्ट में सर यूपी से जनरल कैटेगरी से मैं क्लियर कर गया हूँ, राइट। तो अगर आपकी शिफ्ट सच में टफ थी तो आपको नंबर मिले हैं, और जिनकी शिफ्ट नहीं टफ थी उनको प्रॉब्लम हुई है। स्पेशली जो 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें लोगों ने दबा के अटेम्प्ट किए थे। अगर उसमें आप 52 53 या 55 अटेम्प्ट पे सोच रहे हो कि आपका हो जाना था, तो सॉरी, आपका नहीं होना था। और जिनका हुआ है दे आर गुड इनफ, उन्होंने बहुत अच्छा आई मीन एक्यूरेसी मेंटेन की होगी बहुत अच्छी। पर क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाज इजी फॉर 1 अगस्त की, तो उसमें आपको 52 53 में तो नहीं होना था, वो हम सबको पहले से पता था, राइट। हाँ, अगर आपने थर्ड शिफ्ट में होते या फिर आप सेवन्थ अगस्त के फोर्थ शिफ्ट में होते, उसमें आपने अगर 48 49 या 45 भी किया होता तो चांसेस थे आपके, राइट। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे। अब मैं आपको जब एसबीए क्लर्क का पेपर आएगा कल परसों, मत पेपर नहीं, रिजल्ट आएगा 3 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो उसकी रिजल्ट मैं पक्का शेयर करूंगा आपके साथ। चलिए फिलहाल आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।